मित्रों, आपने महर्षि वाल्मीकि का नाम तो सुना ही होगा, जो कि रामायण के रचयिता थे। शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि वे वास्तव में एक डाकू थे। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर अपना जीवन पथ बदल लिया, जिसके फलस्वरूप वे महान पूजनीय कवियों में से एक बन गए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक खूंखार डाकू से महात्मा कैसे बने महर्षि वाल्मीकि। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मित्रों, कथा पुराणों के अनुसार वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र थे, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। कहा जाता है कि बचपन में एक भिल्ली ने महर्षि वाल्मीकि को चुरा लिया था, जिस कारण उनका पालन पोषण जंगल में रहने वाली भील जाति में हुआ। इसलिए उन्होंने भीलों की परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए डाकू बन गए। उनका प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वे राहगीरों को लूटते एवं जरूरत पड़ने पर मार भी देते थे। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भर रहे थे। एक दिन उनके जंगल से नारद मुनि जा रहे थे। उन्हें देख रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया और उनके सारे सामान को लूटना चाहा। नारद मुनि ने उनसे सवाल किया कि तुम ऐसा पाप क्यों कर रहे हो। रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तब नारद मुनि ने उनसे पूछा कि जिस परिवार के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे पापों के फल का भी वहन करेगा। इस पर रत्नाकर ने जोश के साथ कहा, हाँ बिल्कुल करेगा। मेरा परिवार सदैव मेरे साथ खड़ा रहेगा। नारद मुनि ने कहा, एक बार उनसे पूछ तो लो, अगर वे हाँ कहेंगे तो मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। रत्नाकर ने अपने परिवार के सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इस बात की हामी नहीं भरी। उनके परिवार वालों ने स्पष्ट कहा, भला हम तुम्हारे पापों का भागी क्यों बने। इस बात का रत्नाकर पर गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने तुरंत दुराचारी जीवन को त्याग कर सुमार्ग पर चलने का फैसला कर लिया। अब वे पिछले पाप कर्मों से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। नारद जी से ही उन्होंने मार्ग पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी, लेकिन वे इतने बड़े पापी थे कि उनके मुख से राम राम की जगह मरा मरा निकल रहा था। बहुत लंबे समय तक जाप करने के कारण उनका शरीर काफी दुर्बल हो गया और उस पर चींटियां लग गई। शायद यही उनके पापों का भोग था। धीरे धीरे उनके मुख से राम नाम का उच्चारण होने लगा। कठिन साधना से उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने उन्हें ज्ञान दिया और रामायण लिखने का सामर्थ्य दिया। इसके बाद रत्नाकर एक खूंखार डाकू से महात्मा बन गए और महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने सबसे पहले एक श्लोक की रचना की। कहा जाता है कि वे एक बार तपस्या के लिए गंगा नदी के तट पर गए। वहीं पास में क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेम में मग्न था। उसी वक्त एक शिकारी ने तीर मारकर नर पक्षी की हत्या कर दी। उस दृश्य को देखकर उनके मुख से स्वतः ही श्लोक निकल पड़ा, जो कि संसार की प्रथम काव्य रचना थी। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से संस्कृत में रामायण महाकाव्य की रचना की, जो कि हिंदू धर्म का प्रथम महाकाव्य है। मित्रों, आशा करता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि की यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार की
और भी रोचक कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।